8 लोगों का एक परिवार तेज ठंड के बीच में जमकर मर गया। मैं एक शव के पास गया, फिर मैंने उसका सिर उठाया। उसकी त्वचा अभी भी नरम और लचीली थी। उसी पल मुझे सच का पता चला, वे ठंड से नहीं मरे थे, बर्फ गिरते ही वे उसी जगह पर मर गए थे। अर्जेंटीना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक एक असामान्य बर्फीला तूफान आ गया। अगर कोई भी बर्फ छूता तो वह तुरंत मर जाता। कारें और फोन भी पूरी तरह काम करना बंद कर चुके थे। जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी परिवार से मिलने के लिए मैंने सुरक्षात्मक गियर पहना। मैं अकेला इस घातक बर्फ के मैदान में चल पड़ा। तभी पीछे से अचानक एक टूटी फूटी रुक रुक कर बजने वाली सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने आगे मुड़कर देखा तो मेरा दिमाग अभी भी सवालों से भरा था। तभी मैंने कुछ भयानक देखा। एक बिजली मिस्त्री बिजली के खंभे पर मरा पड़ा था। हवा में एक धातु की सीढ़ी खंभे से रगड़ खा रही थी। वही रगड़ की आवाज सीटी जैसी लग रही थी। ये समझ आने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा। हवा और बर्फ फिर तेज हो गई। मैं बस चुपचाप प्रार्थना करता रहा, अपनी पत्नी और बेटी के लिए प्रार्थना करता रहा कि वे घर पर सुरक्षित हों। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, बस सीटी की आवाज फिर सुनाई दी। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार मैं स्तब्ध रह गया। ठीक मेरे सामने कोई खड़ा था। वह किसी तरह का हथियार पकड़े हुए लग रहा था। मैंने तुरंत खतरा महसूस किया। मैंने पलटकर भागना शुरू कर दिया। सौभाग्य से वह रहस्यमयी व्यक्ति मेरे पीछे नहीं आया। रास्ते में चारों तरफ सख्त हो चुके शव बिखरे पड़े थे। वे सबसे भयानक तरीकों से मरे हुए थे। अब तक मैं इन दृश्यों के प्रति सुन्न हो चुका था। तभी मुझे किसी खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की दिशा में देखा। मैं हैरान रह गया। एक ट्रेन की बोगी में बहुत सारे जीवित लोग फंसे हुए थे। मुझे समझ नहीं आया, बाहर की दुनिया पूरी तरह शांत हो चुकी थी, फिर भी वहाँ इतने सारे लोग जिंदा कैसे थे। एक महिला ने लिपस्टिक से खिड़की पर मदद की गुहार लिखी थी। मैं चढ़कर देखने लगा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे कुछ अजीब दिखा। सभी लोग एक ही बोगी में ठूंसे हुए थे। कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे ही वे सफेद बर्फ छूते तुरंत मर जाते। वे मुझसे उन्हें बचाने की भीख मांगने लगे, लेकिन मैं अकेला था। इतने सारे लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैंने अपना बैग उतारा और उसमें एक बोतल पानी डालकर फेंक दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बोतल पानी इतनी हिंसक लड़ाई शुरू कर देगी। फिर मैं मुड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे मुझे जाते देख रहे थे, ट्रेन की बोगी में तुरंत अफरा तफरी मच गई, लेकिन वे बस बेबस होकर मुझे दूर जाते देखते रहे। लंबी पटरियों को पार करने के बाद आखिरकार मैं अपने घर के पास पहुंच गया। जो चीज मुझे तोड़ गई वह यह थी कि यह जगह भी उतनी ही बुरी तरह प्रभावित थी। चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। जब मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचा तो मैंने मास्क उतारा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। आगे से धीमी आवाजों में बात करने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी ताकि ध्यान न खींचूं। जैसा कि मैंने सोचा था, दरवाजे पर 3 आदमी जगह में घुसकर लूटपाट करने वाले थे। मुझे झगड़े की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत पलटकर वहां से निकल लिया। आखिरकार मैंने अपना घर का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को पुकारा। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बाहर से लौटी। उसने मुझे वह बात बताई जो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरी बेटी गायब थी और अब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह खराब हो चुका था। हम उससे किसी भी तरह संपर्क नहीं कर सकते थे। पत्नी को शांत करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी के स्कूल जाकर कोई सुराग ढूंढूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला,